हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर एवं सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको आर्टिकल्स के विषय में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप नाउन्स के पहले सेंटेंसेज में नाउन्स के पहले ए, एन तथा दी का प्रयोग कर चुके हैं। आप सेंटेंसेज में जगह जगह पर नाउन्स के पहले ए, एन और दी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ए, एन और दी जो है इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए, एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है। ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और दी जो है डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। दी जो है डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ए तथा एन का अर्थ एक होता है, ए का भी अर्थ एक होता है और एन का भी अर्थ एक होता है और इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और दी जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता, दी का कोई अर्थ नहीं होता है, यह डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। आइए दोस्तों, हम ए तथा एन के प्रयोग के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, जिस नाउन को गिना जा सके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए तथा एन का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा बॉय, तो देखिए बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले हम एक कहने के लिए एक बॉय, एक लड़का कहने के लिए यहाँ ए का प्रयोग हम करते हैं। और दोस्तों, कैट, यहाँ देखिए कैट जो है, कैट एक नाउन है। कैट मीन्स बिल्ली होता है। कैट के पहले एक बिल्ली कहने के लिए यहाँ ए का प्रयोग कर देंगे, ए कैट एक बिल्ली। ऐसे ही बुक भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर कहना है एक बुक कहना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन का काउंटेबल नाउन, गिना जाने वाला नाउन। ठीक है। तो ए बॉय क्या हो गया, ए बॉय एक लड़का सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है तो बॉय के पहले ए लिख दिया गया, ए बॉय हो गया। कैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है, एक वचन का काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो कैट के पहले ए लिख दिया, ए कैट एक बिल्ली।
बुक को इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर नाउन बनाना है, बुक मीन्स पुस्तक और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसको ए बुक इस तरह से हो जाएगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम जो है ए का प्रयोग यहाँ किया। उसके बाद ऐसे देखिए यज्ञ है, यज्ञ, तो यज्ञ के पहले ऐन यज्ञ, एक अंडा, अगर एक अंडा है तो एक के पहले ऐन लिखेंगे, ऐन यज्ञ। इस तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐन यज्ञ, ऐन आउल, ऐन आउल, ऐन ऑरेंज, इस तरह से ऐन ऑरेंज। तो इस तरह से दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए तथा एन का प्रयोग। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ए का प्रयोग किन नाउन्स के साथ, ए का प्रयोग किन किन नाउन्स के साथ होता है और एन का प्रयोग किन के साथ होता है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे यहाँ देखिए हमने अभी लिखा था बॉय, यहाँ देखिए ये जो है बॉय, ये बी से शुरू है, बॉय, ठीक है। और देखिए बी क्या है, आपको पता है दोस्तों, बी कॉन्सोनेंट है, CAT कैट, आप जानते हैं सी कॉन्सोनेंट है, BOOK बुक, आप जान रहे हैं बी कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इंग्लिश में 5 अक्षर AEIOU, AEIOU, ये 5 अक्षर वावेल होते हैं और इन पांचों को छोड़ करके बाकी जो भी अक्षर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों बॉय, ये जो है बॉय कैट बुक, ठीक है, ये जो है ये शब्द, ये जो नाउन है ये कॉन्सोनेंट से प्रारंभ है, BC, ठीक। यहाँ देखिए बुक बी से प्रारंभ है, तो यहाँ इसके पहले एक कहने के लिए हम ए लिख देंगे, ए बुक, ए कैट, नो, ए बॉय, बॉय एक लड़का कहने के लिए, एक कहने के लिए एक लड़का, ए बॉय एक लड़का, ए कैट एक बिल्ली, ए बुक एक पुस्तक, ए बुक एक पुस्तक, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और देखिए ये आप समझ गए कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ है, जैसे यहाँ बी कॉन्सोनेंट है, जिसमें सी कॉन्सोनेंट है, तो हम उसके पहले एक कहने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों देखिए यदि
सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वावेल से प्रारंभ हो, किसी वावेल से, जैसे अभी हमने लिखा था ऑरेंज, अभी मैं ऑरेंज लिखा था, ऑरेंज, आउल, एलिफेंट, एलिफेंट देखिए, एलिफेंट, ELEPHANT। ना देखिए दोस्तों ऑरेंज, 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 ये देखिए यह नाउन जो है वो से प्रारंभ, जो कि वो वावेल है। आउल ओ से प्रारंभ है, वो वावेल है। एलिफेंट ई से प्रारंभ है, ई वावेल है, आप जानते हैं। अंग्रेजी में आप जानते हैं, अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं, AEIOU, AEIOU ऐसा होता है। AEIOU आप जानते हैं, AEIOU 5 वावेल होते हैं।